हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है जीएस मास्टरनी चैनल पे। नाउ ये पहला चैप्टर है आर एस शर्मा का, और ये जो है सेकंड वीडियो होने वाली है। अब तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम ईरानियन इंस्क्रिप्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ द टर्म हिंदू। यानी कि जो ईरानियन इंस्क्रिप्शंस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे हिंदू जो टर्म हुई है, ओरिजिन हुई है, उसको पहचानने के लिए और जानने के लिए। द टर्म हिंदू अकर्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ 5th-6th सेंचुरी। यानी कि जो हिंदू जो टर्म आई वो हमें 5th और 6th सेंचुरीज़ में इंस्क्रिप्शंस में मिलती है। इंस्क्रिप्शंस मतलब जैसे प्रयागा प्रशस्ति है, या किसी राजा ने किसी के थ्रू जो है खुरेद खुरेद के किसी पेड़ पे या किसी मंदिर की दीवार पे जो है लिखवाए हैं, तो उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम संस्कृत टर्म हिंदू, जो कि संस्कृत की टर्म हिंदू से निकली है। लिंग्विस्टिकली बिकम्स इन ईरानियन। और अगर हम लैंग्वेज के बिहाफ पे बात करें तो ये ईरानियन है। द ईरानियन इंस्क्रिप्शंस फर्स्ट मेंशन हिंदू एज डिस्ट्रिक्ट ऑन द इंडस। जो ईरानियन इंस्क्रिप्शन है वो पहली बार हिंदू टर्म को यूज़ करते हैं इंडस डिस्ट्रिक्ट पर। ठीक है, देयरफॉर इन द अर्लीस्ट स्टेज द टर्म हिंदू मीन्स टेरिटोरियल यूनिट। अगर हम अर्लीस्ट टाइम की अगर हम बात करें तो जो है अर्लीस्ट स्टेज की हम जो बात करें, हिंदू का मतलब जो होता था वो एक टेरिटोरियल यूनिट हुआ करता था। इट इज़ नाइदर इंडिकेट रिलीजन और नॉर अ कम्युनिटी। यानी कि जब हम स्टार्टिंग में जब हिंदू टर्म यूज़ की जाती थी वो टेरिटोरियल यूनिट के लिए की जाती थी, और ना कि मतलब एक रिलीजन के लिए या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, पहले स्टार्टिंग में टेरिटोरियल यूनिट के लिए यूज़ की जाती थी। ना तो वो एक रिलीजन को डेडिकेटेड थी, ना ही वो कम्युनिटी को इंडिकेट करती थी। इसलिए इन्होंने एक क्लियरिटी दी है कि अर्लीस्ट टाइम में जब वो हिंदू टर्म यूज़ करते थे उसका मतलब था टेरिटोरियल, यानी कि एक ज़मीन की जगह, ना कि किसी धर्म को या फिर ना फिर किसी कम्युनिटी को। आवर एंशियंट पोइट, फिलोसफर्स एंड राइटर्स viewed द कंट्री एज एन इंटीग्रल यूनिट। जो भी हमारे फिलोसफर्स रहे हैं या जो भी पोइट्स रहे हैं और जो भी राइटर्स रहे हैं, उन्होंने भारत को देखा तो वो एक इंटीग्रल यूनिट बताते हैं, एक यूनिट बताते हैं, मतलब एक साथ सब रहा करते थे। यानी कि ये जो जितना भी एरिया था वो सब एक ही साथ था, जुड़ा हुआ था। दे स्पोक ऑफ द लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयाज टू द सी एज द प्रॉपर डोमेन ऑफ सिंगल यूनिवर्सल मोनार्क। यानी कि उनका कहना ये था कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में हिमालय से लेके साउथ तक जो भी एक ही राजा ने रूल करा है, एक ही मोनार्क ने रूल करा है। द किंग्स हु ट्राई टू स्टेब्लिश देयर अथॉरिटी फ्रॉम द हिमालयाज टू केप कोमोरिन एंड फ्रॉम द वैली ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट टू द लैंड बियॉन्ड द इंडस इन द वेस्ट वर यूनिवर्सली प्रेज्ड। यानी कि जो किंग्स थे उन्होंने अपना अथॉरिटीज़ जो है हिमालय से केप कोमोरिन और वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र से ईस्ट में बियॉन्ड इंडस तक, यानी कि ईस्ट ईस्ट यानी कि ईस्ट में अगर हम बात करें तो हमारी ब्रह्मपुत्र है, और वेस्ट में हमारी जो है वेस्ट में हमारी जो है इंडस है। तो ये बात इन्होंने की। और देवर कॉल्ड चक्रवर्तीज। उनको क्या कहा जाता था? चक्रवर्तीज। दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी वॉज अटेंड एट लीस्ट ट्वाइस इन एंशियंट टाइम। ये जो पॉलिटिकल यूनिटी थी ये जो है 2 बार अटेन की गई थी। इन द 3rd century अशोका एक्सटेंडेड हिज एम्पायर ओवर द होल ऑफ इंडिया। अशोका ने जो है अपना एम्पायर जो है एक्सटेंड करा होल ऑफ पूरे भारत में, एक्सट्रीम साउथ तक, यानी कि तमिलनाडु और केरला तक। हिज इंस्क्रिप्शंस आर स्कैटर्ड अक्रॉस अ मेजर पार्ट ऑफ इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट इवन इन अफगानिस्तान। जो इनके इंस्क्रिप्शंस से, जैसे कि अगर हम प्रयागा प्रशस्ति की बात करें तो आज के टाइम में हमें प्रयागराज यूपी में मिलती है। ठीक है, ऐसे ही कई सारे मंदिरों में भी दीवार पे हमें महाभारत और रामायण के श्लोक के
हमें चीज़ें मिलती हैं। तो वैसे ही कहा जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं वो नॉर्थ ईस्ट और इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट इवन अफगानिस्तान में भी मिल रहे हैं। अगेन इन द 4th century समुद्रगुप्त कैरिड हिज विक्टोरियस आर्म फ्रॉम द गंगा टू द बॉर्डर्स ऑफ तमिलनाडु। तो यानी कि पहले जब जो है इससे पहले लिखा था कि ऐसे दो राजा रहे थे जिन्होंने जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट में रूल करा। तो वैसे पहले जो हो गए वो अशोका हो गए। पहले कौन हो गए हमारे? अशोका। दूसरे हो गए समुद्रगुप्त। Polixen defeated in the 7th century the Chalukya king Polixen defeated Harshvardhan, who was called the Lord of the whole of North India। जो 7th century में जो चालुक्य के जो राजा थे पुलसेन, वो हार गए थे हर्षवर्धन से, जिनको कहा जाता था लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ इंडिया, यानी कि भगवान कहा जाता था पूरे नॉर्थ इंडिया का। डिस्पाइट द लैक ऑफ political formation all over India assumed more less single form। इसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि हमें यूनिटी अब जो है देखने को कम मिलती है। मतलब अलग अलग लोगों ने छोटे छोटे जगहों पे ऐसे रूल करना शुरू कर दिया। अभी तक हमें दो एग्जाम्पल मिले इसमें, समुद्रगुप्त का और अशोका का, कि उन्होंने नॉर्थ से लेके एक्सट्रीम साउथ तक यानी कि तमिलनाडु तक रूल करा है। The idea of the India constituted over single geographical unit persisted in the minds of the conquerors and cultural leaders। ये जो आइडिया था इंडिया को सिंगल जोग्राफिकल यूनिट का, वो कॉन्क्वायर्स के और कल्चरल लीडर्स के माइंड में आई ये चीज़। द यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रिकग्नाइज बाई फॉरेनर्स, यानी कि फॉरेनर्स के भी द्वारा इंडिया की यूनिटी जो है देखी गई, रिकग्नाइज की गई। दे फर्स्ट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑन द सिंधु on this the unity of India also recognized by foreigners first came into contact with the people on the Sindhu और इंदस, यानी कि जो पहले जो लोग थे वो सिंधु और जो इंदस रिवर है, दोनों बात एक ही, चाहे हम सिंधु कहें या इंदस। तो जो वहाँ के लोग थे वो पहले कांटेक्ट में आए। दे नेम द एंटायर कंट्री आफ्टर दिस रिवर, और इसी के नाम पे ही मतलब पूरे इस मतलब इस कंट्री का हमारी नाम पड़ा इंदस। द वर्ड हिंद और हिंदू इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत टर्म सिंधु। जो हिंद जो वर्ड है हिंदू, और हिंदू इस ड्राइव्ड हुआ है सिंधु से। ऑन द सेम बेसिस द कंट्री बिकम नोन एज इंडिया, और इसी बेसिस पे आगे जाके हमारा इंडिया नाम पड़ा, विच इज़ वेरी क्लोज टू ग्रीक टर्म फॉर इट। इंडिया कम टू बी कॉल्ड हिंद इन द प्रशियन एंड अरेबिक लैंग्वेज। इंडिया को जो है प्रशियन और अरेबिक लैंग्वेज में हिंद कहा जाता था। इन पोस्ट कुशान टाइम्स द ईरानियन रूलर्स कॉन्क्वायर्ड सिंध एरिया एंड नेम्ड इन हिंदुस्तान। जो पोस्ट कुशाना टाइम में ऐसे ईरानियन रूलर ने जो सिंध को कॉन्क्वायर करा, यानी कि सिंध का एरिया जब उन्होंने कब्जा किया तो उसका नाम उन्होंने रखा हिंदुस्तान। We find continuing efforts to establish linguistic and cultural unity in India। यानी कि अभी भी हमारे यहाँ स्थापित हो रही थी लिंग्विस्टिक, और मतलब यानी कि भाषाई आधार पे, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक रूप से भारत में जो है यूनिटी स्थापित हो सके। इन द 3rd century प्राकृत सर्व एज अ लिंगिया फ्रांस का अक्रॉस द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि मतलब जो प्राकृत एक भाषा थी वो मेजर पार्ट में इंडिया के यूज़ होने लगी। अशोका इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड इन द प्राकृत लैंग्वेज मेनली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं वो बेसिकली हमें प्राकृत लैंग्वेज में मिलते हैं। लेटर संस्कृत एक्वायर्ड द सेम पोजीशन एंड सर्व एज अ स्टेट लैंग्वेज इन द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और धीरे उस पहले पहले की अगर हम बात करें तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं तो प्राकृत में मिले, उसके बाद संस्कृत में मिले। कुछ रिमोटेस्ट एरिया यानी कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे अशोका का मेजरली जो है रूल रहा होगा, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। दिस प्रोसेस वॉज कॉन्सिपिशियस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इन द 4th century। और ये प्रोसेस जो है काफ़ी हमें गुप्ता पीरियड में भी देखने को मिलेगा 4th century में।
India business witnessed the rise of numerous small states during the post-Gupta period. The official document were written in संस्कृत. जो इंडिया ने देखा मतलब हमें ये विटनेस मिलता है यहाँ पे कि कई सारे जो स्मॉल स्टेट्स थे इंडिया के अंदर वो भी राइज होना शुरू हुए थे पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे. जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो हमें संस्कृत में मिले हैं. अनदर नोटेबल फैक्ट इज़ दैट द एंशियंट एपिक्स द Ramayana, Mahabharata were studied the same zeal and devotion in the land of Tamils in the intellectual circles of बनारस एंड तक्षशिला. यानी कि जितने मतलब जितना लोग महाभारत और रामायण को बनारस में पढ़ते थे या तक्षशिला में, या जितना इंटरेस्ट लोगों को बनारस के लोगों को या फिर तक्षशिला के लोगों को महाभारत में था और रामायण में था, उतना ही तमिल्स लोगों में ये चीज़ थी. Originally composed in Sanskrit, various versions of these epics were produced in different local languages. यानी कि अगर हम ओरिजिनली बात करें तो संस्कृत में है और बाकी इसके बाद भी कई और सारी लैंग्वेजेस में है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश. However, whatever in the form in which Indian culture, values and ideas were expressed, the substance remained largely the same throughout India. तो इनके जो है हमें कुछ सब्सटेंस भी हमें मिले हैं पूरे भारत में. Indian history is especially worthy of our attention because of our peculiar type of social system which developed in India. In North India, the Varna caste system developed, which eventually spread throughout the country. जो वर्ना सिस्टम है वो पूरे भारत में रहा है और जो इंडियन हिस्ट्री है उसकी खास बात यह है कि एक पेकुलर टाइप ऑफ सोशल सिस्टम डेवलप्ड हुआ भारत में. और इवन कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम कंटिन्यू टू फॉलो सम ऑफ देयर ओल्ड कास्ट प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदूज. कुछ जो है कन्वर्ट भी हुए हैं जैसे क्रिश्चियन से और क्रिश्चियनिटी में या फिर इस्लाम में, और उन्होंने ये जो है ओल्ड कास्ट प्रैक्टिस जो है फॉलो भी करी है हिंदूज़ की. तो इस वीडियोज़ में गाइस इतना ही बस.